आज देवताओं द्वारा तेजा पुंज में श्री कृष्ण और राधा के दर्शन तथा स्तवन। श्री कृष्ण जी द्वारा देवताओं का स्वागत तथा उन्हें आश्वासन दान। भगवत भक्त के महत्व का वर्णन। श्री राधा सहित गोप गोपियों को व्रज में अवतीर्ण होने के लिए श्री हरि का आदेश। सरस्वती और लक्ष्मी सहित वैकुंठवासी नारायण का तथा क्षीर साई विष्णु का शुभ आगमन। नारायण और विष्णु का श्री कृष्ण जी के स्वरूप में लीन होना। संकर्षण तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का आगमन। देवताओं और देवियों का पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के लिए प्रभु का आदेश। किस देवता का कहाँ और किस रूप में जन्म होगा, इसका विवरण। श्री राधा जी की चिंता तथा श्री कृष्ण जी का उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी और उनकी एकता का प्रतिपादन करना। फिर श्री हरि की आज्ञा से राधा और गोप गोपियों का नंद गोकुल में गमन। श्री नारायण जी कहते हैं, मुने उस तेजा पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंदजनक तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नूपुरों से उसके चरणार बिंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब सदृश अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता और गुटिका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभमणि के कारण बढ़े हुए तेज से वह दिव्यमान दिखाई देता था। उसी तेजा पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा जी को देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। मोतियों की पांत को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके युगल चरणारविंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणि रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तल के स्वाभाविक राग से वे सुशोभित थी। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पाशकों की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी।
श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षी राज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका में गजमुक्ता की बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में अनेक कौस्तुभमणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथ की अंगुलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थी। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शंख भूषण महान रेशमी डोरे में गूंथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुटिका को लाल डोरे में गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए स्वर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थी।